सांख्य दर्शन के विकासवाद को समझते समय हमने देखा कि सांख्य दर्शन जो है उसमें प्रथम आविर्भूत तत्व जो है वह महत है। उसके बाद में अहंकार। अहंकार जो है वह 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। और उसके बाद में हमने ये देखा कि जो सात्विक अहंकार है उससे मन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय का विकास होता है। तामस जो अहंकार है उससे 5 तन्मात्राओं का विकास होता है और राजस अहंकार जो है वो उससे किसी नए तत्व का प्रादुर्भाव तो नहीं होता है, परंतु वह सात्विक और तामस जो अहंकार है उन्हें शक्ति प्रदान करता है। मन जो है वो एक मुख्य इंद्रिय है और यह एक ऐसी इंद्रिय है जो आभ्यंतर है। ठीक है, आंतरिक इंद्रिय है यह। ये ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों और उनके जो विषय हैं उनको प्रेरित करता है और उनके संचालन में जो है वह सहायता प्रदान करता है। मन जो है वह बहुत सूक्ष्म भी है और सावयव है और सावयव होने के कारण ही ये विभिन्न इंद्रियों से संयुक्त हो सकता है, एक ही समय में संयुक्त हो सकता है। मन विभिन्न जो इंद्रियां हैं उनमें उनकी जो संवेदनाएं हैं उनको जोड़कर प्रत्यक्ष के रूप में परिणत कर देता है। यहाँ पर एक बात यह आती है कि सांख्य दर्शन के जो मन संबंधी विचार हैं वह न्याय वैशेषिक के मन संबंधी विचार जो हैं उनसे उनमें भिन्नता है, क्योंकि न्याय वैशेषिक जो है वह मन को निरवयव और अणुरूप मानते हैं, मन को नित्य मानते हैं और निरवयव होने के कारण ही मन का संयोग एक समय में एक ही इंद्रिय से संभव हो पाता है। परंतु सांख्य दर्शन जो है इससे भिन्न मत रखते हैं। परंतु जब हम देखते हैं कि न्याय वैशेषिक दर्शन जो हैं वह मन को निरवयव मानते हैं, इसलिए मन का संयोग एक समय में एक ही इंद्रिय से संभव होता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं कि मन में एक ही समय में विभिन्न प्रकार के ज्ञान, इच्छा आदि का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। तो सांख्य दर्शन जो है वह यह कहता है कि मन जो है वह सावयव होता है। उनका मत जो है वह न्याय वैशेषिक से भिन्न है और वह कहता है कि विभिन्न अवयवों के संयुक्त होने के कारण मन जो है वह एक समय में विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उससे मन में ज्ञान, इच्छा, संकल्प आदि की अनुभूति एक ही क्षण में हो सकती है। तो न्याय वैशेषिक जो है वो मन को नित्य, नित्य का अर्थ है अविनाशी, जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों में मानता है। और सांख्य जो है इसके विपरीत मन को अनित्य मानता है, अर्थात विनाशी मानता है। 5 जो कर्मेंद्रिय हैं और ज्ञानेंद्रिय हैं और इसके साथ में बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो ये 13 करण कहलाते हैं। सांख्य दर्शन में इन्हें 13 करण कहा गया है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को बाह्य करण कहा जाता है और इसके विपरीत बुद्धि, अहंकार और मन को सम्मिलित रूप से अंतःकरण कहा जाता है और इन दोनों को मिलाकर 13 करण कहा गया है। बाह्य इंद्रिय हैं उनका संबंध, बाह्य कारण जो है उनका संबंध केवल वर्तमान से होता है और अंतःकरण जो है उसका संबंध तीनों कालों से होता है। जैसे हमने देखा कि अंतःकरण जो है वह मन, बुद्धि और अहंकार को माना है, तो व्यक्ति का स्वयं का अनुभव जो है इस चीज़ का प्रमाण है कि बुद्धि, अहंकार, मन से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह तीनों प्रकार के कालों का होता है। 10 बाह्य इंद्रियों और मन इनको सम्मिलित करते हैं तो 11 इंद्रियां जो है वह सांख्य दर्शन में मानी गई है।
जबकि न्याय वैशेषिक दर्शन है वो केवल 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उन्हीं को इंद्रिय की संज्ञा देता है। सांख्य दर्शन के अनुसार इंद्रियां जो है वह अहंकार से उत्पन्न होती है, परंतु न्याय वैशेषिक जो दर्शन है वह ये मानता है कि इंद्रियां जो है वह महाभूतों से निर्मित होती है। इस प्रकार कुछ बातों में जो है वह सांख्य और न्याय वैशेषिक जो दर्शन है उनमें मतभेद हमें यहाँ पर दिखाई देता है। आगे हम ये देखते हैं कि तामस अहंकार जो है उससे तन्मात्राओं का विकास होता है। तन्मात्राएं जो हैं वह भूतों के सूक्ष्म रूप हैं, अर्थात भूतों के सार तत्व हैं। अब ये तन्मात्राएं जो हैं वह 5 प्रकार की होती है। शब्द जो होता है उसके सूक्ष्म रूप को शब्द तन्मात्रा कहते हैं। रूप के जो सूक्ष्म रूप है उसे हम रूप तन्मात्रा कहते हैं। इस प्रकार गंध के सूक्ष्म रूप को गंध तन्मात्रा, स्वाद के सूक्ष्म रूप को रस तन्मात्रा और स्पर्श के सूक्ष्म रूप को स्पर्श तन्मात्रा हम कहते हैं। अब ये जो तन्मात्रा हैं वो अति सूक्ष्म होती है, इस कारण से हमें इनका ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता, अपितु अनुमान के द्वारा हमें इनका ज्ञान प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो पंच तन्मात्रा है उनसे पंच महाभूतों का प्रादुर्भाव किस प्रकार होता है और कौन कौन से जो महाभूत हैं उनका कोई विशिष्ट गुण कौन कौन सा कहलाता है। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।